हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में ध्वनि एक स्रोत S बराबर 2.0 किलो हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक्स अक्ष पर 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ दिखाया गया है। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। एक स्रोत Y अक्ष पर मूल बिंदु P से 330 मीटर दूरी पर खड़ा है। t बराबर 0 पर स्रोत मूल बिंदु P से बिंदु P स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि Q को कब मिलेगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो बराबर किसके होता है? ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगा समय के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर कोई स्रोत, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई स्रोत दे रखा है, ये कोई स्रोत है। ठीक है। ये स्रोत किसी श्रोता, ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है? d है। और स्रोत यहाँ से u वेग से जा रहा है। तो यहाँ पर, और अगर हमें यहाँ पर समय निकालना होगा तो u बराबर क्या लिखेंगे? d बटे t लिखेंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा? d बटे u हो जाएगा। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हल करते हैं। हल। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक स्रोत है। ठीक है। और यहाँ पर कहीं पे एक मूल बिंदु है P। ये क्या है बच्चों? हमारा मूल बिंदु। ठीक है। और इस मूल बिंदु से 330 मीटर की दूरी पर 330 मीटर की दूरी पर हमारा श्रोता बैठा हुआ है। ये यहाँ पर ये हो गया हमारा श्रोता और ये हो गया हमारा बच्चों स्रोत। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्रोत है S, ये चल रहा है कितनी? ये चल रहा है 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है। 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है। और यहां से जब ये कोई आवृत्ति, मतलब वास्तविक आवृत्ति जो दे रखी है हमें, वो हमें दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है। 2 किलो हर्ट्ज की वास्तविक आवृत्ति से ये चल रहा है। ठीक है। यहां से कोई ध्वनि को छोड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग जो हमें दे रखा है, ध्वनि का वेग हमें दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रथम भाग में ये क्या बोल रहा है कि ये जो मूल बिंदु है, अगर हम यहाँ पर देखें, दोबारा से मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं P बिंदु है। अब ये P बिंदु है मूल बिंदु। ठीक है। अब इस मूल बिंदु को यह बोल रहा है कि t बराबर 0 पर, 0 सेकंड पर यह मूल बिंदु पर था। मतलब ताक्षणिक, अगर स्थिति देखें किसकी? स्रोत की, तो वो कहां पर है? P बिंदु पर है। ठीक है। अब P बिंदु से 330 मीटर प्रति सेकंड के ध्वनि के वेग से Q पर जाती है। Q पर कौन खड़ा है? हमारा श्रोता खड़ा है। ठीक है। और P पर कौन खड़ा है? हमारा स्रोत है। इसकी स्थिति बताई गई है। ठीक है। तो अगर ये तो t बराबर 0 पर है कि ये यहां पर है, तो यहां से अगर ये 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो अगर मुझे ये पता करना है कि समय कितना लगेगा, तो हमें पता है बच्चों कि वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अब हमें वेग बराबर v बराबर क्या हो गया? d अपॉन टी हो गया, d बटे टी हो गया।
अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि वो Q तक पहुंचेगी तो उसका समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, V बटे D बटे V हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूरी, दूरी जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 330। ठीक है। और जो उसकी चाल दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है, 330। तो इससे अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा जो समय हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। और यही हमें क्या करना था, पता करना था। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।